शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। अष्टमः पाठे 8वां पाठ हमारा चल रहा था लोहे तुला लोहे की तराजू। तो अंतिम वाक्य में हमने देखा था कि वह सेठ अपने पुत्र को उस व्यापारी के साथ नदी पर भेजता है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्र धन देवे स्नान उपकरणम आदाय प्रहष्ट मना तेन अभ्यागतेन से प्रस्थित है। अथ असौ इसके बाद वह श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र धन देवे धनदेव स्नान उपकरणम आदाय स्नान की सामग्री लेकर प्रहष्ट मन है खुशी मन से तेन अभ्यागतेन से है उस अतिथि के साथ प्रस्थान कर गया। उसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर खुशी मन से उस अतिथि के साथ प्रस्थान कर गया। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम व्रैश्चिलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगते। तथा अनुष्ठिते वैसे ही स वणिक वह व्यापारी स्नात्वा स्नान करके तम शिशुम उस बालक को गिरि गुहायाम पहाड़ की गुफा में प्रक्षिप्य रखकर तद्वारम उसके द्वार को बृहशिल्या बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढककर सत्वरम शीघ्र ही गृहम आगते घर आ गया। वैसे ही वह व्यापारी स्नान करके उस शिशु को पहाड़ की गुफा में रखकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। श्रेष्ठी पृष्ठवान उस सेठ ने पूछा। श्रेष्ठी पृष्ठवान उस सेठ ने पूछा भो अरे अभ्यागते आ गए कथ्यताम कुत्र में शिशु कथ्यताम बताओ कुत्र में शिशु मेरा पुत्र कहाँ है। कथ्यताम कहो या बताओ कुत्र में शिशु मेरा शिशु कहाँ है मेरा बालक कहाँ है। यह त्वया सह नदीम गते यह जो त्वया सह तुम्हारे साथ नदीम गते नदी पर गया था जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स एवदत वह बोला वह कौन व्यापारी। तव पुत्र है नदी तटात शयने नृत है। तव पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी तटात नदी के किनारे से शयनेन हते बाज के द्वारा पकड़ लिया गया। तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज के द्वारा पकड़ लिया गया। श्रेष्ठी एवदत सेठ बोला मिथ्यावादीन झूठ बोलते हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति किम क्वचित क्या कहीं शयनो बाज बालम हर्तुम शक्नोति बालक का हरण कर सकता है। क्या कहीं कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि। तत् तो समर्पय लौटाओ मे सुतम मेरा पुत्र तो मेरा पुत्र लौटाओ अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि राजकुल में निवेदन करूँगा। तो मेरा पुत्र लौटाओ अन्यथा राजकुल में निवेदन करूँगा। सो एकत्यत से प्लस एकत्यत उत्व संधि। सो एकत्यत उसने कहा भो सत्यवादीन अरे सत्यवादीन सत्य कहते हो। यथा शयनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न बक्ष्यन्ति। यथा जिस प्रकार शयनो बालम न नयति बाज के द्वारा बालक नहीं ले जाया गया तथा उसी प्रकार मूषका अपि चूहे भी लोह गठिता तुलाम न बक्ष्यन्ति लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जाता है उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पय में तुलाम तो मेरी तराजू लौटाओ। यदि दार्केण प्रयोजनम यदि पुत्र से प्रयोजन है। यदि दार्केण प्रयोजनम यदि पुत्र से प्रयोजन है। एवं विवद मानव त्वौ द्वावपि राजकुलम गतो
एवं इस प्रकार विवद मानव झगड़ा करते हुए या विवाद करते हुए तव द्वावपि वे दोनों ही राजकुलम गतौ राजकुल में गए। इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों ही राजकुल में गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, तत्र वहाँ श्रेष्ठी सेठ ने तारस्वरेण अवदत् ऊंची आवाज में कहा। वहाँ सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, भो अरे वंचितो अस्मि, ठग लिया गया हूँ। वंचितो अस्मि अहम, मैं ठग लिया गया हूँ। वंचितो अहम, वंचितो अहम, अरे ठग लिया गया हूँ, ठग लिया गया हूँ। ए ब्राह्मण्यम, ए ब्राह्मण्यम, अन्याय है, अन्याय है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत है, अनेन चोरेण, इस चोर के द्वारा मम शिशु अपहृत है, मेरे शिशु का अपहरण कर लिया गया है। इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्म अधिकारी ने तम अवदत्, अथ इसके बाद धर्म अधिकारी ने, धर्म के अधिकारियों ने तम अवदत् उसको कहा। किसको? व्यापारी को। इसके बाद धर्म के अधिकारियों ने उसको कहा, भो अरे समर्पयताम श्रेष्ठी सुते, सेठ का पुत्र लौटा दो। अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। सो अवदत् किम करोमि पश्यतो में नदी तटात् शयनेन शिशु अपहृत है। सो अवदत्, से प्लस अवदत्, उसने कहा, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो में, मेरे देखते देखते, नदी तटात्, नदी के किनारे से, शयनेन, बाज के द्वारा, शिशु अपहृत है, शिशु को पकड़ लिया गया। क्या करूं, मेरे देखते देखते नदी के किनारे से बाज के द्वारा शिशु को पकड़ लिया गया। तश्रुत्वा ते अवदन्, तश्रुत्वा यह सुनकर, ते अवदन् वे बोले, वे कौन? धर्म के अधिकारी। यह सुनकर वे बोले, भो अरे भवता सत्यम न अभीतम, भवता आपके द्वारा सत्यम न अभीतम, सत्य नहीं कहा गया। अरे आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया। किम शयने शिशु हर्तुम समर्थो भवति, किम क्या, शयन है बाज, शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, बालक का हरण करने में समर्थ होता है। क्या बाज बालक का हरण करने में समर्थ होता है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। सो अवदत्, वह बोला, भो भो अरे अरे सूर्यताम मद वचे, मेरे वचन सुनो। कौन कह रहा है? व्यापारी कह रहा है कि सूर्यताम मद वचे, मेरे वचन सुनो। अब देखो श्लोक आ रहा है, क्या कह रहा है अपने वचन वो? तुलाम लोहे शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः, राजन तत्र हरेशयनो बालकम न अत्र संशय। देखिए राजन प्लस तत्र, दो शब्द नीचे, तो राजन पहले आ जाएगा। राजन, हे राजन, तुलाम लोहे शस्त्रस्य, लोहे की बनी हुई तराजू को, शस्त्रस्य का मतलब होता है कि लोहा जो बहुत तरीके का होता है, 1000 तरीके का होता है, उसके लिए बताया गया लोहे शस्त्रस्य मतलब लोहे की। तो तुलाम लोहे शस्त्रस्य कि हे राजन, लोहे की बनी हुई तराजू को, यत्र खादन्ति मूषकः, जहाँ चूहे खा जाते हैं। हे राजन, लोहे की बनी हुई तराजू को जहाँ चूहे खा जाते हैं, तत्र वहाँ हरेशयनो बालकम, बाज के द्वारा बालक का हरण कर लिया गया, न अत्र संशय, यहाँ कोई संदेह नहीं है। हे राजन, लोहे की बनी हुई तराजू को जहाँ चूहे खा जाते हैं, वहाँ बालक का अपहरण बाज के द्वारा कर लिया गया, यहाँ कोई संदेह नहीं है। कहने का मतलब है, जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो एक बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है। ते अपृच्छन्, उन्होंने पूछा, किन्होंने? धर्म के अधिकारियों ने। कथम एतत्, यह कैसे? कथम एतत्, यह कैसे? तत
सश्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदित्य सर्वं वृत्तांतम नैवेद्येत। ततः उसके बाद सश्रेष्ठी उस सेठ ने सभ्यानाम अग्रे सभा के सामने आदित्य प्रारंभ से सर्वं वृत्तांतम नैवेद्येत सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसके बाद उस सेठ ने सभा के सामने प्रारंभ से सारा वृत्तांत निवेदन किया। ततः उसके बाद न्यायाधिकारिण न्याय के अधिकारियों ने विहस्य हंसकर त्वौ द्वावपि उन दोनों को संबोध्य समझाकर तुला शिशु प्रदानेन तुला शिशु प्रदान करके तोषितवंत संतुष्ट किया। उसके बाद न्याय के अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझाकर तुला शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया। अर्थात उस व्यापारी को उसकी तराजू मिल गई और उस सेठ को अपना पुत्र मिल गया। तो इस प्रकार तुला शिशु प्रदान करके उन दोनों को संतुष्ट किया। तो विद्यार्थियों, अष्टवें पाठ है, 8वें पाठ का भावार्थ आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।